बहुत स्वागत। सिटी एट 9 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुरैना से खबर है, जहां मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है। रेत माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं। बेखौफ रेत माफिया का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें राजस्थान पुलिस के कई जवान ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रेत माफिया पर लाठी डंडे चल रहे हैं और रेत माफिया उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी रेत माफिया आखिरकार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। खबर मुरैना से। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन चल रहा है। रेत माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं और पुलिस वाले अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसी दौरान का एक वीडियो है। पुलिस लाठी मारती है, लेकिन रेत माफिया का ये गुर्गा, ये ड्राइवर आखिरकार गाड़ी को भगा ले जाता है। मुरैना की ये तस्वीरें हैं। रेत माफिया के गुर्गे की दबंगई का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सहयोगी अमित इस वक्त मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित के पास आपको लिए चलेंगे। अमित, रेत माफिया के गुर्गे की दबंगई और शर्म इस बात की कि इसी मध्य प्रदेश ने देखा है कि एक आईपीएस को कुचलकर मार डाला गया था। अमित, बिल्कुल, देखिए आपने जो जिक्र किया है उस आईपीएस को रौंद कर मार डालने की घटना भी मुरैना से सामने आई थी, और अब जो रेत माफिया के गुर्गे का जो वीडियो सामने आया है वो भी मुरैना का है। यानी कि जो चंबल में एक बात तो साफ है कि रेत का जो अवैध कारोबार है वो थम नहीं पा रहा है। चाहे प्रशासन, शासन और पुलिस और फॉरेस्ट तमाम दावे और वादे करते रहे और चाहे तमाम प्रयास कर ले, लेकिन रेत माफिया अपने जो कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा वीडियो जो सामने आया है वो राजघाट का बताया जा रहा है। राजघाट से अवैध रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर राजस्थान के लिए दाखिल हो रहा था। तभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बनी हुई राजस्थान पुलिस चौकी पर जो जवान तैनात थे, उन जवानों ने रोकने का तमाम प्रयास किया था। डिवाइडर ट्रैक्टर पर चढ़ा दिया था रेत माफियाओं ने, जो जवान थे उन्हें देखते हुए। लेकिन उसके बाद जब जवानों ने अपनी भरकस प्रयास किया था और जो जवानों ने लाठियां भी बरसाई थी, लेकिन उसके बाद भी जो रेत माफियाओं का गुर्गा था, यानी कि जो ट्रैक्टर चालक था, उसने ट्रैक्टर नहीं रोका और उसके बाद भी वह करीबन 15 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा। तब तक हाईवे पर चारों तरफ जाम की स्थिति बन गई। उसके बाद भी रेत माफियाओं को जो चालक था ट्रैक्टर को लेकर के फरार हो गया। फिलहाल इस वीडियो को सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि पुलिस हो चाहे फॉरेस्ट हो, रेत को रोकने की तमाम प्रयास कर रही हैं, लेकिन रेत माफिया हैं वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो रेत माफिया का जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस वाले कितनी जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद भी रेत माफिया ऐसा लग रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक है वो पुलिस वालों पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा दे, उसके बाद भी वह ट्रैक्टर को लेकर के फरार हो जाता है। जी, बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो अमित ने भेजी हैं। खबर नर्मदापुरम से, जहां शिव बारात के दौरान 3 मुस्लिम युवकों ने श्रद्धालुओं पर ब्लेड से हमला कर दिया। 3 श्रद्धालु इसमें घायल हो गए। पुलिस ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। माहौल बिगाड़ने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नर्मदापुरम में शिव बारात के दौरान 3 मुस्लिम युवकों ने श्रद्धालुओं पर ब्लेड से हमला कर दिया भक्तों पर, श्रद्धालुओं पर, जो शिव बारात में शामिल थे उन पर। तीनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी। जी ललित, कल महाशिवरात्रि पर्व के उत्सव चल रहे थे। बनखेड़ी में शिव बारात शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान जो श्रद्धालु थे उनका किसी बात को लेकर के कुछ युवाओं से जो वर्ग विशेष के हैं उनसे विवाद हो गया और इस विवाद में उन्होंने जो ब्लेड थी वो इन लोगों
को मारी, जिससे लोगों को चोट आई है। और जब ये पूरा मामला हुआ, लोगों को पता चला, तो कुछ लोग एकत्रित होकर के थाने पहुंचे और थाने पहुंच के उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस पूरी घटना की अब जांच भी कर रही है कि आखिर विवाद क्यों हुआ था, किस बात को लेकर के ये पूरी घटना हुई है, और उसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात भी कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और खबर नरसिंहपुर से, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद उत्तर प्रदेश के एक युवक ने नरसिंहपुर आकर लॉज में 16 साल की किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी युवक और लॉज संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नरसिंहपुर का पूरा मामला, इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और इसके बाद युवक नरसिंहपुर पहुंचा। यूपी का यह रहने वाला है, नरसिंहपुर ये पहुंचा। 16 साल की किशोरी के साथ रेप की वारदात को इसने अंजाम दिया। मुंशदगिरी दर्ज हुई थी और जिसमें जब शिकायत आई तो इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ लड़की का से भला फुसलाकर ले जाना बताया गया है और इसमें फिर अनैतिक कृत्य में इसमें शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करी गई और अपराधी को पकड़ा गया। और इसमें साथ ही जिस जगह हुआ था उसमें जो होटल या लॉज संचालक है उस पर भी कार्रवाई करी गई। खबर ग्वालियर से, जीवाजीगंज में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती का आरोप यह कि 20 फरवरी की रात एक ऑटो ड्राइवर ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर एसिड अटैक, तेजाब फेंकने की धमकी दी। युवती ने जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर का यह पूरा मामला जीवाजीगंज इलाके का, जहां घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती का आरोप यह कि 20 फरवरी की रात एक ऑटो ड्राइवर घर में घुसा, छेड़खानी की। जब युवती ने विरोध दर्ज किया तो उसे एसिड अटैक की धमकी दी गई। इधर गुजरात के सूरत में कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 40 दमकलें और 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। कपड़ा बाजार में आग की वजह से पूरे इलाके में मानो धुएं का बादल बन गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी हुई है। कपड़ा मार्केट होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी और फिर जब आग पर धीरे धीरे काबू होना शुरू हुआ। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट, सूरत का ये इलाका। सहयोगी रितेश पटेल हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। रितेश, फिलहाल क्या अपडेट, आग की वजह क्या कुछ सामने आई? रितेश। बिल्कुल, गुजरात का सूरत है, कपड़ा मार्केटों से भरा हुआ शहर है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जा रहा है। और शिवरात्रि के दिन ही शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में जिस तरह से आग लगी थी, 24 घंटे के ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक आग कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही है। खास करके ये मार्केट में 800 से अधिक दुकानें हैं और जिस तरह से आग लगी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में शादी का त्योहार था, जिसके लिए व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में कपड़ों का बहुत बड़ा स्टॉक किया था। माना जाता है कि 500 करोड़ का कपड़ा जल के खाक हो चुका है और आग बुझने के बाद नुकसान का आंकड़ा सामने आएगा। करीबन 1000 करोड़ के नुकसान की भीति भारत दमकल के विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। जिस तरह से आग लगी है, आसपास की 27 मार्केट को आज बंद रखा गया है, क्योंकि 24 घंटे बाद भी आग कंट्रोल में नहीं है। 40 लाख लीटर पानी का छिड़काव किया गया है। करीबन 150 से अधिक दमकल के कर्मचारी और 40 से अधिक गाड़ियां पिछले 24 घंटे से लगातार पानी बरसा रही है, लेकिन आग कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह का ये मार्केट है, एल आकार का मार्केट है,
काफी पेचीदा मार्केट है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसके चलते आग को कंट्रोल में लेना सबसे मुश्किल काम है। और जिस तरह से नुकसानी का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिससे व्यापारियों में काफी नाराजगी है, क्योंकि 24 घंटे तक एक मार्केट की आग बुझाने में सूरत दमकल की जो टीम है वो निष्फल रही है। स्मार्ट सिटी की बात करने वाली सूरत नगर निगम जिस तरह से काम में निष्फल है, जिसके चलते व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे बाद भी अगर आग पर काबू ना पाया जा सके तो गुस्से की आग भड़कना बहुत जायज है। बहुत धन्यवाद कीर्तेश। साफ थोड़ा मैं कर दूं, कीर्तेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। कीर्तेश, बहुत धन्यवाद। बिलासपुर से बड़ी खबर, इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 10 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है। 66 साल के ब्रिजनंदन सिंह से लाखों रुपए इंश्योरेंस के नाम पर ठगे गए हैं। इंश्योरेंस अधिकारी बनकर पीड़ित को कॉल किया गया, 44 लाख के चेक का झांसा देकर रकम ट्रांसफर करवाई गई। सकरी पुलिस ने अज्ञात ठगों पर मामला दर्ज कर लिया है। और दुर्ग जिला अस्पताल में नवजातों की अदला बदली के मामले में बड़ा अपडेट, 7 और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। इन 7 कर्मचारियों पर भी एक्शन लेने की तैयारी है। स्टेप टू स्टेप जांच करने के बाद यह लापरवाही पकड़ी गई। जिला अस्पताल में नवजातों की अदला बदली हो गई थी, 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है और 7 और लापरवाह कर्मचारियों के बारे में पता चला है जिन्होंने लापरवाही इस गंभीर मामले पर की। इन पर भी जल्द एक्शन लिया जा सकता है। खबर मनेन्द्रगढ़ से, ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के खाते में पैसे आए थे, लेकिन सरपंच ने भोले भाले ग्रामीणों को बैंक ले जाकर पैसे निकलवा लिए। कहा कि उनके लिए पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे, अब तक मकान बने नहीं। ग्रामीण नाराज है। आरोप ये कि सरपंच उन्हें धमकी दे रहा है। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बहला फुसलाकर बैंक से पैसा ले लिया जाता है। पूरा पैसा सरपंच ले लिए। बैंक में जाते थे इन लोग पैसा निकालने, तो वहीं पे सरपंच भी जाते थे, बोलते थे कि मैं बनवाऊंगा, तुम लोग दारू पी खा के पैसा ख़त्म कर दोगे, इसीलिए उन लोगों ने दे दिए पैसे। फिर हमको डांटेंगी। बोला था कि मैं बनवाऊंगा। आपका जी 30,000 पूरे ले लिए। एक 10,000 तो लाए थे, तो मिस्त्री को दे दिए पेमेंट। तो एक वहाँ पे बन रहा है हम लोगों के, उसको भी ले लिए। कितना? 30,000 उसका भी। पहला किस्त आया था आपका? हाँ पहला आया था। कहाँ गया आपका पहला किस्त? पहला किस्त निकला रहा ना, तो उधर ही दे दिए हम लोग। किधर दे दिए? सरपंच के हाथ में। तो सरपंच को क्यों दिए? तो मैं बनवाऊंगा बोला। हाँ, देखा दे दिए हम लोग निकाल करके। कितना दिए? पूरा दे दिए? पूरा 30,000 दे दिए। 10,000 को लाया रहा था, ये परमेंट दे दिया काम करने वाले मन के। इधर भोपाल में महाशिवरात्रि पर बड़ा हादसा हो गया। घर में पूजा पाठ के दौरान गैस का रिसाव हो गया, आग लग गई और इसमें परिवार के लोग झुलस गए। 11 लोग झुलसे हैं, एक की हालत नाजुक है, इलाज जारी है। पूजा कराने के लिए जो 3 पंडित पहुंचे हुए थे वो भी झुलस गए। घायलों में एक बच्ची, 3 महिलाएं भी शामिल हैं। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके की ये घटना है। गैस का रिसाव, लग गई आग, 11 लोग झुलस गए। और इनके घर वाले कौन है? खबर खंडवा से, जहां बस ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सनावद पुनासा रोड की ये पूरी घटना है। खंडवा में बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। खबर इंदौर से, जहां मंदिर में बज रहे स्पीकर को बंद करवा दिया गया। पुलिस ने इसे बंद करवाया था और अब जो हिंदू संगठन है वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
थाने के सामने चल रहे पब को लेकर शिकायत की गई है। पब में चल रहे लाउड म्यूजिक को लेकर शिकायत की गई है। पुलिस पर भेदभाव के आरोप हिंदू संगठनों की तरफ से लग रहे हैं। और मंदिर के लिए सर अब तक जब्ती सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पुलिस पर भेदभाव के आरोप। जी। और एक तरफा कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और कालका मंदिर के जो पुजारी हैं वो भड़क गए। जैसे ही पुलिस मंदिर में पहुंचती है, कहती है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है, स्पीकर बज रहे हैं, इसे जब्त किया जाएगा, बंद करके कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वहां पे हिंदूवादी जो संगठन के कार्यकर्ता वो पहुंचते हैं। मंदिर के जो पुजारी वो भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के बाद ये भी ध्यान रखना कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 3 दिनों तक अब हिंदू संगठन इस पब के बाहर खड़े रहेंगे और वो भी उस दिन फिर तय करना होगा कि स्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए। अगर आज आप मंदिर में कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो पब में कार्रवाई क्यों नहीं की? और पुलिस के सामने ये लोग पब पहुंचते हैं और पब में तेज आवाज का वीडियो भी सामने आया। हिंदू संगठन ने बकायदा उसके वीडियो बनाए कि अगर आपने मंदिर पे कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो पब है इस पे भी तेज आवाज चल रही है, अंदर लोग बैठे हैं, शराब मदिरा परोसी जा रही है और उसके साथ में तेज आवाज चल रही है, यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उसके बाद ये नाराज कार्यकर्ता ऊपर पहुंचते हैं, पब को बंद कराया जाता है और जो वहां की म्यूजिक सिस्टम है उसे जब्त करने की मांग करने लग जाते हैं। और इसी को लेकर काफी हिंदू संगठन कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पब के अंदर ही बैठ जाते हैं। घंटों वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ चलता है और दोनों ही हिंदू संगठन और पुलिस के बीच में काफी देर तक विवाद चलता रहा। हालांकि अब हिंदू संगठन ने कहा है कि अगर तेज आवाज पे कार्रवाई की बात है तो मंदिर तो ठीक है, मंदिर पे आपको लाउड स्पीकर हटवाना है, कार्रवाई करनी है कि तेज आवाज है, लेकिन दूसरी तरफ पब पे कार्रवाई समय पे क्यों नहीं होती है? शायद पब पे इसलिए नहीं होती क्योंकि पब की पुलिस से बातचीत अच्छी है, साठगांठ अच्छी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सब एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। मंदिर पे कार्रवाई, पब में तेज आवाज भी स्पीकर शुरू। चलिए, बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस पूरे अपडेट के लिए। खबर नीमच से। यहां के मनासा जनपद पंचायत इलाके में मालखेड़ा में बंजारा समाज के 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक पक्ष ने आरोप लगाया कि मालखेड़ा गांव का एक युवक लखारिया दांतोली गांव की युवती को भगा कर ले गया। आलम यह हुआ कि पथराव होने लगा दोनों गुटों के बीच। हालांकि युवक और युवती की सगाई पहले ही हो गई है, लेकिन इस तरह से घर से भागने को लेकर बंजारा समाज के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इधर बुरहानपुर में ब्रिज से नीचे गिर गए हैं बाइक सवार। 50 फीट ऊंचे ओवर ब्रिज से बाइक सवार 2 युवक नीचे गिरे, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। विशाल बेलदार है अंधारवाड़ी का और दूसरा है राजेश। दोनों अंधारवाड़ी के रहने वाले हैं। ये सिवल से मेला देखकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान जो नेपाम का जो ओवर ब्रिज है टर्न में अचानक गाड़ी अनबैलेंस हुई और जो राजेश है वो पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई है, पैर फ्रैक्चर हो गया। और दूसरा उसको भी चोट है, जो विशाल है उसको भी चोट है, तो अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी रेफर हो रहे हैं। सतना में शराबियों ने जमकर मारपीट की। ना सिर्फ मारपीट की, बस को रोका, गाली गलौज की, बवाल किया, हंगामा किया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सतना का यह पूरा मामला, जहां बस को रोककर गाली गलौज और मारपीट हो गई। पुलिस जवान भी यहां नजर आ रहा है। पहले इसने रोकने की कोशिश की और इसके बाद जब ये शराबी नहीं माने तो पुलिस वाला भी पीछे हट गया। इधर बड़वानी में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। आमने सामने की ये टक्कर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए।
पहले इनका प्राथमिक उपचार किया गया और फिर इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज इनका जारी है। सिलवात थाना इलाके की यह पूरी घटना। कांकेर में एक अजगर का वीडियो सामने आया है। अजगर को एक चूहे को निगलते हुए देखा गया। अजगर को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। स्नैक कैचर को बुलाकर अजगर का रेस्क्यू किया गया, जंगल में छोड़ दिया गया। कांकेर के भंडारी पारा वार्ड का ये वीडियो है जहां अजगर ने चूहे को निगल लिया। इधर उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर बाबा महाकाल की सहरा आरती की गई, जो साल में एक दिन शिवरात्रि के दिन होती है। आज महाकाल की दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती की जाएगी और उसके बाद भोग आरती के साथ शिव नवरात्र का समापन होगा। और अब